हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वील बी सॉल्विंग लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1251 जो कि है एवरेज सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दो टेबल्स दे रखे हैं, एक प्राइजेस टेबल दे रखा है और एक यूनिट सोल्ड टेबल दे रखा है। ठीक है, इसमें हमें प्रोडक्ट आईडी दे रखी है, स्टार्ट डेट दे रखी है, एंड डेट और प्राइस दे रखा है। इसका क्या मतलब है कि अगर प्रोडक्ट आईडी नंबर 1 है, ठीक है, और उसकी स्टार्टिंग डेट 17 या 20, एंड डेट 28 है, मतलब इसके बीच में कोई मैंने प्रोडक्ट सेल किया है तो उसका मैं प्राइस लगाऊंगी 5। ठीक है, ऐसे ही मुझे आगे क्या दे रखा है कि प्रोडक्ट आईडी 1 अगर 1 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में सेल हुई है तो उसका प्राइस हो गया 20। ठीक है, और हमें यूनिट सोल्ड टेबल में क्या दे रखा है कि कौन सी डेट को कितनी यूनिट सेल करी है। ठीक है, अब ये जैसे 25 फेब को सेल हुई है 100 यूनिट्स और प्रोडक्ट आईडी क्या है 1 है, तो इसका मतलब कि ये जितनी भी 100 यूनिट्स है इनका प्राइस क्या है 100 है। तो सॉरी, इसका प्राइस क्या है 5 है 100 यूनिट्स का। ठीक है, ऐसे ही मुझे हर यूनिट के लिए एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करना है, हर आईडी के लिए। ठीक है, अब देखो एवरेज प्राइस कैसे होगा। प्रोडक्ट आईडी 1 अगर मैंने 25 को सेल करी है, 100 यूनिट्स करी है, तो उसका प्राइस क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 500। ठीक है, ऐसी अब जो 1 से 22 के बीच में है वो हमारा कितने यूनिट्स बिकी है 15। ठीक है, उसका प्राइस कितना है 20, तो 20 इंटू 15 जो कि कितना हो गया 300 हो गया। इसका टोटल कितना हो गया मेरे पास 800 आ गया इसका टोटल। ठीक है, अब तुम ये देखो कि एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल सम। ठीक है, टोटल सम ऑफ किसका, जो भी हमने यूनिट टोटल सम ऑफ प्राइसेस। ठीक है, कितनी प्राइसेस यूनिट्स हो गई। ठीक है, डिवाइड बाय कितनी टोटल यूनिट्स है, टोटल यूनिट्स कितनी है हमारे पास, हमने कितनी सेल करी 100 + 15 115। तो मेरा जो एवरेज प्राइस आएगा वो आएगा 800 डिवाइड बाय 115। ये मेरा कुछ आ जाएगा 6.9595 कुछ कुछ समथिंग आएगा। अब उन्होंने क्या बोला कि इसको मुझे राउंड करना है, राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड करूँगी तो 6.96 आ जाएगा, और यही मुझे क्या दे रखा है आउटपुट दे रखा है ना। तो अब मैं इसकी क्वेरी कैसे लिखूँगी, देखो मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए और एवरेज प्राइस कैलकुलेट करके लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या सेलेक्ट करूँगी, सेलेक्ट करूँगी प्रोडक्ट आईडी प्राइस टेबल से, पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, उसके बाद का काम क्या करना है, मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, मेरे को क्या करना है, सम चाहिए पी डॉट प्राइस का, उसको इनटू किससे किया है इन्होंने, यूनिट से किया है। यूनिट्स कौन से टेबल पे है, यू यूनिट सोल्ड टेबल पे है, यू डॉट यूनिट्स। ठीक है, इसको मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ, सम कर रही हूँ सारी यूनिट्स का उस पर्टिकुलर आईडी के लिए। ठीक है, ये काम तो मेरा तब होगा जब इन्होंने एक चीज़ क्वेश्चन में और बोली है कि इफ़ अ प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी सोल्ड यूनिट्स, तो उसका एवरेज सेलिंग प्राइस हम अज्यूम करेंगे 0। ठीक है, अगर नल होगा तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, अगर नल नहीं होगा तो हम ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे, तो इसके आगे एक फंक्शन लगा देंगे इफ़ नल। ठीक है, अगर नल होगा तो 0 आ जाएगा, नहीं तो मैं ये कैलकुलेट कर लूँगी। अब इसको क्या करना है, मुझे इसी को राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो राउंड कर दो। ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और इसको मैं कैसे मुझे आउटपुट में कैसे चाहिए, एज एवरेज प्राइसेस। ठीक है, ये फुल फॉर्म लिख लेंगे, इसकी कोई चक्कर नहीं है। अब आप ये देखो कि नल वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब मैं इसको लेफ़्ट ज्वाइन करूँगी। ठीक है, पहले तो ये सारी चीज़ें कहाँ से ले ली, फ्रॉम प्राइसेस ले ली। ठीक है, उसके बाद क्या करा, लेफ़्ट ज्वाइन करा फ्रॉम प्राइसेस भी, लेफ़्ट ज्वाइन हम करेंगे यूनिट सोल्ड को, यूनिट सोल्ड यू। ठीक है, किस पे करोगे आप, प्रोडक्ट आईडी पे करोगे, पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू यू डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और किस पे कर रहे हैं हम, परचेज डेट भी तो हमें देखनी है ना कि परचेज डेट बिटवीन किसके आनी चाहिए, एंड
यू डॉट परचेज डेट बिटवीन तुम्हारा पी डॉट स्टार्ट डेट एंड पी डॉट एंड डेट। ठीक है ना, ये हो गया। और इसको क्योंकि मुझे सारी आईडीज़ के लिए एक एक आईडी के लिए चाहिए तो मैं इसको ग्रुप बाय कर दूंगी, पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये कंडीशन क्यों लगाई हमने, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि जो हमारी परचेज डेट है वो कौन सी डेट के बीच में आ रही है, फिर उसी के बेसिस पे तो हमारा प्राइस डिसाइड होगा, जो यहाँ पे हम ये प्राइस इनटू यूनिट्स कर रहे हैं, है ना। और लेफ्ट जॉइन क्यों लगाया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई ऐसी क्या कहते हैं ऐसा प्रोडक्ट हो जिसने कोई भी यूनिट सेल ही नहीं करी है, तो उसका एवरेज प्राइस भी हमें कैलकुलेट करना है, जो कि क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसीलिए हमने लेफ़्ट जॉइन लगाया है। प्राइसेस हमारा बेस है और उस पर यूनिट सोल्ड को लेफ़्ट जॉइन लगाया, मतलब प्राइसेस की मुझे सारी रोज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक बार इसे लीड कोड पे रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करा पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, फिर एवरेज सम कैलकुलेट करा हमने। ठीक है, उसको राउंड कर दिया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, फिर फ्रॉम प्राइजेस पे ये बेस टेबल हो गया, उसको लेफ्ट जॉइन कर दिया यूनिट सोल्ड को, किस पे किया, प्रोडक्ट आईडी के ऊपर किया। और हमने एक चीज़ और चेक करनी है कि हमारी परचेज डेट जो है वो बिटवीन किसके बीच में आ रही है, स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में आ रही है, और उसको मैंने एट दी एंड ग्रुप बाय कर दिया प्रोडक्ट आईडी से। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा टेस्ट केस पास हो गया। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।